स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जी पेपर सर पे आ गया है और तैयारी कैसे करें। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस 2 मिनट की वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा। इसके बाद में एक आपको रणनीति पता चल जाएगी कि पढ़ना आपको कैसे है। अब आखिरी के 5 दिनों में जब आपकी परीक्षा होने वाली होती है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, उसको आज की वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा। और एक बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए मैं करने जा रहा हूँ और आपके पढ़ाई के लिए, आपकी पढ़ाई की एक प्रकार से जो गुणवत्ता है, उसको बढ़ाने के लिए मैंने कई सारे एक प्रकार से कदम उठाए हैं और आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? वो जल्द ही मैं बताऊँगा कि क्या आप लोगों के लिए कौन-सी महाखुशखबरी है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है? एक बात आपको बता दूँ, अगर आप बीए में हैं, बीएससी में, बीकॉम में, किसी भी एक प्रकार से कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है, आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हैं या सिक्स्थ सेमेस्टर में, यानी अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, जो है चाहे सम सेमेस्टर के और चाहे विषम सेमेस्टर के आप देंगे, ठीक है? 2024-25 की परीक्षाओं की तैयारी आप अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका होता है, कभी भी आप तैयारी करें, तो ऐसे आपको तैयारी करना है। अब सबसे पहली बात, अब जब आपकी परीक्षा नज़दीक है, 5 दिन बचे हुए हैं, तो आप पहला काम ये करेंगे कि आप जो है, बुक जो है पढ़ना आप बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? बुक अब आपको नहीं पढ़ना। आपने जो बुक पढ़ना था, आप पढ़ लिया, ठीक है? अब बुक को आप उठा कर के एक किनारे रख दीजिएगा। उसके बाद में करना क्या है आपको? अब उठाना है भैया क्या? सीरीज़। अब सीरीज़ उठाना है, कैसे पढ़ना? अगर मान लेते हैं आपकी परीक्षा कैसी हो रही है, ऑब्जेक्टिव हो रही, तो उसके लिए भी रणनीति बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव हो रही तो उसके लिए क्या करेंगे, सीरीज में जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप गूगल पर सर्च करके, प्रत्येक क्वेश्चंस को गूगल पर सर्च करें और उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन निकालें उस प्रश्न से, और उसको एक प्रकार से एक पन्ने में, एक उसमें लिखते चलें, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप जो है बहुत बेहतर तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको टॉप करना है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में आप टॉप कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है? चूंकि जितने नंबर आपको मिलने हैं वो सब मिल जाएंगे, ठीक है? तो आपको इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? तो आपको करना क्या ऑब्जेक्टिव में, आप सीरीज पढ़ने का तरीका यही मैं बता रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चंस को आप गूगल पर सर्च करके एक बार उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप ले लें, या उस प्रश्न को एक प्रकार से एक बार चेक करके जरूर पढ़ लें, ठीक है? तो ये सीरीज पढ़ने का ऑब्जेक्टिव का तरीका। लिखित अगर आपकी परीक्षा हो रही है, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो रहा है, उसको कैसे पढ़ना है आपको? उसको सबसे पहली बात आपको करना क्या है कि प्रत्येक विषय को आपको डेली पढ़ना है, सबसे पहली बात। यही सबसे पहली बात है कि प्रत्येक विषय को आपको डेली पढ़ना है। दूसरी बात ये कि आपको जब आप सीरीज़ उठाना या पढ़ना प्रारंभ करें, तो पहले कौन से प्रश्नों को पढ़ें, ये आपके मन में प्रश्न चल रहा है, तो आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ना होता है। सबसे पहले अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, दीर्घ उत्तरीय पढ़ने के बाद में जब आप खत्म कर लें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? अगर आप जो है डेली 3-3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समाप्त करेंगे, तो 3 पचे 15, 15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके तैयार हो जाएँगे और उन्हीं में से आपका फँस जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। अब लघु उत्तरीय की बात करें, तो अगर एक प्रकार से लघु उत्तरीय की बात करें, या आप मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्नों को अगर आप डेली जो है 4 की संख्या में पढ़ते हैं, या डेली मान लेते हैं आप 5 दीर्घ उत्तरीय पढ़ते हैं, या 3 या 4 दीर्घ उत्तरीय आप मान सकते हैं, तो 5 दिन में आप कितना हो, 4 पंचे 20, 20 आपका लघु उत्तरीय तैयार हो गया। हम कहते हैं कि 2 आप दीर्घ उत्तरीय डेली पढ़ें, 2 पढ़ें, यानी 10 आप लघु उत्तरीय तैयार कर लें, ठीक है? 20 आप लघु उत्तरीय तैयार कर लें, मतलब लघु उत्तरीय। और अति लघु उत्तरीय की बात की जाए, तो अति लघु उत्तरीय लगभग आपके जो है 40-45 क्वेश्चंस होंगे, तो लगभग 40 क्वेश्चंस के लिए अगर आप उसको एक प्रकार से एक दिन में, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं कहूँगा सबसे बाद में पढ़ें, जब परीक्षा आपकी 1 दिन बचे, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उनको पढ़ लेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, उससे आपका जो फैक्ट होता है वो मजबूत हो जाता है, यानी जो जानकारी आप लोगों ने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया है, उस कॉन्सेप्ट को परखने का समय होता है, या चेक करने का, या अपने आपको प्रैक्टिस करने का जो समय होता है, वो कौन सा समय होता है भैया? वो समय होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने का। जब अति लघु उत्तरीय आपको प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपके फैक्ट भी क्लियर होते रहेंगे। इस तरीके से ये पढ़ने का आपका सही तरीका होता है। तो 5 दिनों में कुछ ऐसी रणनीति आप तैयार करें, डेली 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के पढ़ें, ठीक है? उसके बाद में लघु उत्तरीय के 4 पढ़ें, या अगर आप दिन के हिसाब से नहीं करना चाहते, तो पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समाप्त कर दें पढ़ के, फिर उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ दें, और जब परीक्षा परीक्षा आपकी कल है और आज आप अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ करके चले जाइएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और संपूर्ण सिलेबस आपके दिमाग में होगा, ठीक है? ये आपका कुछ तरीका होता है जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा दूसरी बात आपको करनी क्या है? दूसरी बात, आपको हमारे द्वारा बताए गए जो यूट्यूब पर जो मैं मॉडल पेपर देता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लगभग 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका पढ़ाते-पढ़ाते आपको, तो 7 सालों का एक्सपीरियंस मैं इस मॉडल पेपर में झोंक देता हूँ। तो आप लोग मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को देखें। वहीं अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए 2023 के मॉडल पेपर जो हैं वो पड़े हुए हैं, और 2023 में जो आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर आया था, उसको भी मैंने सॉल्व करवाया, तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगे। तो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आपको मिल जाएँगे। रही बात, अगर आप 6th सेमेस्टर में पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, तो उसके लिए आप
2024 का मॉडल पेपर देखें और जैसे किसी विश्वविद्यालय के पेपर होंगे मैं पेपर को भी सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा, तो ये भी बेनिफिट होगा, वो आप देख लीजिएगा। अगर हो सके तो मैं महासंग्राम वीडियो लगाने का प्रयास करूंगा, महासंग्राम वीडियो, तो आप उसको देख लीजिएगा। ऐसे सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के महासंग्राम वीडियो 2023 के भी पड़े हुए हैं। महासंग्राम रिवीजन क्लास में क्या होता है कि छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपका रिवीजन करवाया जाता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से, जिसमें आपको बहुत ही विस्तार से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाता है। ठीक है, यानी एक रिवीजन हो जाएगा संपूर्ण सिलेबस का आपके। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और सिक्स सेमेस्टर का महासंग्राम वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जल्दी आपके समक्ष आएगा। पिछले वर्ष की अगर बात की तो पिछले वर्ष का अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है तो आप उसको ले लें, अगर नहीं मिला तो आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको कई विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इस तरीके से आपका हो जाएगा। और 5 दिनों की जो रणनीति है उसमें अगर आप डेली एक मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे और जैसे 5 दिनों में अगर आपको और दूसरे तरीके से पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, पहले दिन एक दिन मॉडल पेपर तैयार किया, फिर दूसरे दिन दूसरा मॉडल पेपर आपने पढ़ लिया, तीसरे दिन तीसरा मॉडल पेपर सॉल्व किया, चौथे दिन चौथा और पांचवें दिन पांचवा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, फिर उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सबको पढ़ के चले जाइएगा, आपका पेपर तैयार हो जाएगा। तो कई रणनीतियां हैं, जो आपको अच्छी लगे आप उसको फॉलो कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए एक बात और आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिएगा। आपका अगर को करिकुलर कोर्स है तो उसके लिए मैंने एक चैनल बना दिया है को करिकुलर मास्टर नाम से। ठीक है, तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव और एक प्रकार से लिखित सभी तरीके की परीक्षाओं के लिए आपको वहाँ पर जो है तैयारी करवाई जाती है। तो जिनकी परीक्षाएं अभी होने वाली हैं 15 से 6 से, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप और भी जिनकी परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए आप परीक्षा की रणनीति बनाने के लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही एक प्रकार से मेहनत करने के बाद में मैंने ये ट्रिक आपके समक्ष एक प्रकार से बताई है, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, निश्चित तौर पर आपसे बेहतर किसी का नंबर नहीं होगा और आप ही टॉप करोगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।